हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लौटे हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत जो गरीबों को मिलने वाले अन्न हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब इस योजना का समय 30 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं कि क्या सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखेगी या इसे इस महीने की 30 तारीख को समाप्त कर देंगी, क्योंकि मुफ्त में रेवड़ी बांटे जाने के कारण देश में चारों तरफ बहस बहुत तेज हो रही है कि इस तरह लोगों को मुफ्त में सेवाएं दी जानी चाहिए या नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में मार्च 2020 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लोगों का जो शहर से अपने गांव की ओर पलायन शुरू हुआ, लोगों के जो रोजगार है वो चले गए, कारखाने बंद हो गए और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो वो इस समस्या का समाधान कैसे निकालें, तो सरकार इस योजना को लेकर आई और बड़े पैमाने पर योजना तैयार कर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना शुरू किया, जिसकी तारीफ देश विदेशों में हुई। इतने बड़े पैमाने पर भारत सरकार कोरोना काल में लोगों को सहयोग दे रही है, जिससे लोग कम से कम भोजन के लिए तो नहीं तरसे। और इसके बाद एक इंडेक्स भी आया जिसमें बताया गया कि इस अन्न योजना के कारण भारत में लोगों के पास गरीबी बढ़ी नहीं, क्योंकि उनके पास खाने को अन्न था और वे लोग निश्चिंत थे क्योंकि सरकार उनकी चिंता कर रही थी। लेकिन अब इस योजना को 30 सितंबर तक सरकार जारी रखेगी या नहीं, इसलिए इसे लेकर बहस तेज है। इस योजना को केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था और कई बार इस योजना को आगे बढ़ाया और अब तमाम राज्य सरकार यह मांग कर रही है कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस साल भी कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, गरीब लोग अभी भी परेशान हैं। तो इस योजना को जारी रखना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी तरफ से जो राय केंद्र सरकार को दी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस योजना को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार पर इसका वित्तीय जोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और अगर इस तरह योजना चलती रही तो राजस्व का घाटा नियंत्रण के बाहर चला जाएगा, तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अब क्या इस योजना को बढ़ाया जाएगा या इस योजना को इस महीने की 30 तारीख को समाप्त कर दी जाएगी। तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि इस योजना के तहत जो राशन दिए जा रहे हैं उसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था। मार्च तक लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सितंबर तक बढ़ाया गया तो इसमें अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए गए। तो कुल मिलाकर इसमें लगभग 30,40,000 करोड़ का खर्चा हुआ। तो शायद इसीलिए जो वित्त मंत्रालय वो नहीं चाहता कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि आगे जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार इसको प्रस्ताव के तौर पर लाएगी और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगी। हालांकि संकेत पहले से ही दिए जाते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ है, तो सरकार शायद अब इस योजना को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार सामने चुनाव है और ये लोकप्रिय योजनाएं हैं, ऐसे में केंद्र सरकार योजना बंद करके खतरा मोल नहीं लेगी और इस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और अब सबकी नज़र टिकी हुई है कि क्या यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी या तो सरकार क्या फैसला करती है, क्या इसे बढ़ाएगी या समाप्त कर देगी। तो ये तो पता चलेगा हमें 30 तारीख को ही, तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।